पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से ठंड बढ़ने लगी है और दिल्ली एनसीआर में फिर से पारा लुढ़कता हुआ नजर आया है। 72 घंटे में उत्तर भारत के कई संभागों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। हालांकि हरियाणा के भी कई जिलों में धुंध फिर से बढ़ने लगी है। तमाम जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। एक बार फिर से ठंड में जो है लोगों की जिंदगी जो है वो परेशानी में डालती है और इसी के चलते देखिए अब पूरे उत्तर भारत में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तरफ आपने देखा होगा कि लोग अपने गंतव्य स्थान तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो काफी ज्यादा उन्हें दिक्कत होती है और इसी के साथ ही तमाम तरह की परेशानियां तो देखने को मिल ही रही हैं और साथ ही साथ लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। मरीजों की जो तादाद है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। तो हरियाणा में भी इसी तरह की तस्वीरें साझा हमने की और इसी के साथ ही अब जान लेते हैं कि फिलहाल हरियाणा के कई इलाकों में मौसम का मिजाज किस तरह का बना हुआ है। आपको कालावाली लिए चलते हैं और इसी के साथ ही कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं, तो कालावाली से कृष्ण जिंदल जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए आपने भी देखा होगा ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज मौसम का मिजाज किस तरह का बना हुआ है गगन? आप बिल्कुल साधना, देखिए इस समय तापमान की बात की जाए तो तापमान जो 9 से 10 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और देखिए हाल ही में कुछ दिनों पहले जिस तरीके से ठंड इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो चुका था। विजिबिलिटी भी काफी जो कम हो गई थी और जो वाहनों की रफ्तार है वो भी काफी धीमी देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है मौसम में बदलाव जरूर आया। देखिए हर रोज जो है सूर्य देवता दर्शन जरूर दे रहा है। लोगों को ठंड का एहसास अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ठंडी हवाएं जरूर चल रही है। जिस तरीके से दिसंबर की स्टार्टिंग में जो सूर्य देवता दर्शन देते थे, ठंड बढ़ती थी दिन के सुबह के समय में और शाम के समय में, और दिन के समय में धूप रहती थी। तो ऐसा ही नजारा अब कुरुक्षेत्र जिले में देखिए देखने को मिल रहा है। सुबह के समय में और शाम के समय में ठंड जरूर देखने को मिलता है, लेकिन दिन के समय में सूर्य देवता जरूर दर्शन देता है, जिससे लोगों को राहत जरूर मिलती है। और देखिए अभी कुछ दिनों से जो देखिए धुंध भी नहीं पड़ रही है, तो ऐसे में लोगों ने चैन की सांस जरूर लिया। लेकिन मौसम विभाग के द्वारा जिस तरीके से जो कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है बरसात जरूर हो सकती है और ठंड फिर से बढ़ सकती है। विजिबिलिटी भी काफी कम देखने को मिलेगी। और देखिए जिस तरीके की बात की जाए तो हाल ही में कुछ दिनों पहले जिस तरीके की ठंड जो पड़ी थी, किसानों के चेहरे भी खिले थे, क्योंकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी जो गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। और धुंध भी पड़ी थी, जिस तरीके से किसानों के चेहरे खिले हुए थे, वहीं दूसरी तरफ जो बाजारों जो दुकानदार है उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, क्योंकि ठंड इतनी पड़ गई थी, लोग अपने घरों से कम ही बाहर निकल रहे थे। और अब देखिए अब पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है धूप है निकल रही है और लोग जो है चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह के समय में और शाम के समय में ही ठंड देखने को मिलती है। तापमान जो रहता है वो 5 से 6 डिग्री सुबह और शाम के समय में रहता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोग अब कुरुक्षेत्र जिले में जो है चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी गगन आपके पास। कृष्ण भी लगातार बने हुए हैं। कृष्ण, देखिए कालावाली में इस तरह से मैं जो तस्वीरें देख पा रही हूँ, हालांकि अभी फिलहाल बीच का मौसम बना हुआ है, धूप तो निकल ही रही है, लेकिन ठंड का जो प्रकोप है वो भी लगातार जारी है। कालावाली में मौसम का मिजाज क्या कहता है और आने वाले दिनों में अगर बरसात होती है तो किस तरह से फर्क जो है तमाम वर्गों पर? जी, अगर हम कालावाली की बात करें तो कालावाली में जो आज का तापमान दर्ज किया गया वो 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। उसी तरीके से जो पिछले एक सप्ताह से लगातार धूप भी निकल रही है और तीखी धूप निकल रही है और कहीं ना कहीं इस धूप के बीच जो ठंडी हवा है वो चल रही है। देखा जाए तो पहले जो मौसम था उसमें और इस मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो आमजन है उन्होंने सर्दी से राहत की सांस ली है, क्योंकि जो तीखी धूप है वो कहीं ना कहीं ठंड से बचाव का कार्य यूज करती है और इस तरीके से कहीं ना कहीं ठंड जो जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कालावाली जो धुंध का असर है फिलहाल देखने को कोई नहीं नजर आ रहा, क्योंकि कालावाली का एरिया जो है पंजाब से सटा हुआ इलाका है और जहाँ पर जो फसलें है वो भी सरसों और गेहूं की पाई जाती है। मेन तौर पर जो
जहां पर पिछले दिन बरसात हुई उसका भी किसानों को फायदा हुआ था, और उसी तरीके से अगर आगे बरसात होती है तो हल्की बरसात होती है तो उसका किसानों को बिल्कुल फायदा होगा, गेहूं सरसों की फसल के लिए वो फायदेमंद है। और इस तरीके से जो अगर बरसात हो गई है तो उसका जो फसलों की आमदन अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, किसानों को उम्मीद है इस बार जो उनकी फसल की जो आमदन है वो कहीं ना कहीं उनको मुनाफा करेगी। और उस तरीके से जहां पर जो मौसम है, मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, और पिछले 10 दिनों से कई मौसम साफ है, धूप भी अच्छी निकल रही है, और जहां पर अभी तक कोई ऐसी धूप की देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर सर्दी की बात करें, सर्दी के अंदर जो पुलिस प्रशासन था उन्होंने काफी जागरूकता का अभियान किया, उस तरीके से लोगों को जागरूक किया था कि कहीं ना कहीं धुंध के अंदर अपने जो वाहन है वो वाहन चालकों को निर्देश दिए गए थे, अपील की गई थी कि अपने वाहन चालक जो वाहन है धीरे चलाए और हेडलाइट जलाकर रखें और हॉर्न का प्रयोग करें और स्ट्रीट लाइट का प्रयोग करें। उस तरीके से लोगों ने उनके अपील को फॉलो भी किया था। उस तरीके से जहां पर जो सर्दी का मौसम है, फिलहाल सर्दी से आमजन को राहत मिली हुई है। बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। कृष्ण, गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए क्योंकि आने वाले दिनों में अगर बरसात होती है तो ऐसा तो नहीं है कि हर किसी वर्ग को फायदा होगा, नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर बरसात होती है, और इसी के साथ ही ओलावृष्टि भी रह सकती है। तो अगर कुरुक्षेत्र वाली साइड, क्योंकि किसानी एरिया भी है वहां पर, और फसलों को भी फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर भी बात करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। आने वाले दिनों में अगर बरसात और साथ ही ओलावृष्टि हो रही है तो ऐसे में लोगों को क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं, और किसानों की जो फसल है उन पर कितना असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए साधना, जिस तरीके से बात की जाए तो अगर जो हल्की फुल्की बरसात होती है तो वो कहीं ना कहीं फसलों के लिए लाभदायक होती है, और अगर जो ओलावृष्टि होती है तो वो फसलों के लिए हानिकारक होगी। जो देखिए किसानों के चेहरे की बात की जाए तो अगर जो ज्यादा बरसात होती है, ओलावृष्टि भी ज्यादा होती है तो तमाम जो फसलें हैं वो खराब हो जाएगी, और इसका जो नुकसान है वो किसानों को होगा। और देखा जाए तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है तो उसका फायदा जरूर किसानों को होगा गेहूं की फसल का। और लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, जितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है वो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक तो हो रही है, लेकिन जो सब्जियों की फसल है उसके लिए हानिकारक है। सब्जियां देखिए, ओलावृष्टि पड़ती है तो सब्जियों की फसल है वो कहीं ना कहीं, टमाटर की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में दोनों एक चीज के दो होता है, एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर जो ज्यादा बरसात होती है तो वो हानिकारक होगी, और अगर जो बरसात होती है तो तापमान में गिरावट होगी और लोग ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि देखिए लगातार जो है पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है, शीत ठंडी हवाएं चल रही है और बरसात होती है, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं ठंड भी बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। और पहली जिस तरीके से कुछ दिनों पहले ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मरीजों की संख्या अस्पतालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ठंड लगने की वजह से। जो संख्या थी वो बच्चों और बुजुर्गों की अधिक संख्या देखने को मिल रही थी, क्योंकि उन्हें ठंड लगने की वजह से जो अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा जो कहा गया था कि ठंडे पानी का सेवन ना करें, गर्म पानी अवश्य पिए, और जरूरी काम है तभी जो घर से बाहर निकले अपने आप को कवर कर घरों से बाहर निकले। ठंड से बचाव को लेकर भी सरकार ने पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिली थी। पूरे प्रदेश के अंदर रैन बसेरे बनाए गए थे। वहीं ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पर देखने को मिल रही थी। लोगों से लगातार जो है कुरुक्षेत्र जिले में बात की जाए तो बैरिकेड्स लगाए गए थे, लोगों को समझाया भी जा रहा था कि अपनी रफ्तार जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी गति से चलाएं ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अगर जो आने वाले दिनों में जो बरसात होती है तो धुंध भी बढ़ेगी और तापमान में गिरावट भी होगी। फिलहाल देखिए लोग कहीं ना कहीं ठंड से जो है राहत पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोपहर की जो धूप रहती है वो जो मार्च के महीने में धूप रहती है वो अब जनवरी में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोग दोपहर के समय में राहत भरी सांस जरूर ले रहे हैं। सुबह के समय में और शाम के समय में ठंड जो है रहती है और लोग जो है गर्म कपड़े पाकर ही निकलते हैं। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए। कृष्ण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए मौसम का मिजाज फिर से बदलने लगा है और फिर से तमाम जिलों में कई इलाकों में ठंड भी देखने को मिल रही है। तो बदलते मौसम के बीच अगर बरसात होती है तो ऐसे में लोगों के लिए परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। भिवानी और करनाल में फिलहाल मौसम का मिजाज किस तरह का है ये भी आपको दिखाते हैं। समूचे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अभी भी ठंड इसी मानंद बरकरार है।
आज कोहरा भी देखा गया है प्रदेश के जीटी बेल्ट के जिलों में, चाहे बात करनाल की करें, पानीपत सोनीपत की करें या फिर कुरुक्षेत्र की करें। इन जिलों में आज भी कहीं आंशिक तो कहीं डेंस फॉग देखी गई है, लेकिन दक्षिणी हरियाणा के जिलों में, दक्षिणी हरियाणा के इलाकों में आज मौसम पूरी तरह से साफ देखा गया है। बावजूद इसके ठंड उसी तरह से बरकरार है। शीत हवाओं के थपेड़े आम आदमी को परेशान करने के लिए पर्याप्त हैं। आज भी उसी तरह का आलम देखा जा रहा है। सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से दिन के तापमान में एकाएक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, सूर्य की धूप भी लगातार पिछले 3-4 रोज से खिल रही है, लेकिन बावजूद इसके रातें अभी भी ठंडी हैं। रातों में अभी भी ठंड बरकरार है और जो न्यूनतम तापमान है वो अभी भी 6.5 से 7 डिग्री कई इलाकों में बना हुआ है। भिवानी के न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए 8 डिग्री आंका गया था, लेकिन हिसार के बालसमंद और दूसरे इलाकों में तापमान 8 डिग्री से कम यानी 7 और 8 के बीच आंका गया था, जो कि ठंड को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। इससे इतर अगर बात करें आईएमडी के द्वारा यानी मौसम विभाग के द्वारा आने वाले 72 घंटे में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी हल्की बूंदाबांदी और कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। ऐसे में ठंड अभी कम होने के आसार नहीं है। उससे भी इतर अगर बात की जाए, तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है वो फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि रातें अभी भी ठंडी हैं, लेकिन फसलों में जो नमी होनी चाहिए वो नमी अभी अगर बरकरार रहती है तो उसका फायदा होगा। लेकिन अगर तापमान में एकाएक बढ़ोतरी होगी, जिस तरह से हो भी रही है, यानी अधिकतम तापमान जिस तरह से लगातार दिन का तापमान बढ़ रहा है, उससे लगता है कि जो पौधे हैं उन पर उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। हालांकि हिमालय क्षेत्र में जिस तरह से वायु का जो दाब था कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वो कम हुआ था, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी रहने की वजह से बर्फीली हवाएं अभी भी मैदानी इलाकों में चल रही हैं, जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। तो अभी मौसम में किसी भी तरह से ढिलाई नहीं होगी, यानी ये मान सकते हैं कि मौसम की अटखेलियाँ इसी तरह जारी रहेंगी। तापमान दिन का बढ़ेगा, लेकिन रातें अभी भी उसी तरह से तापमान को लेकर स्थिर रहेंगी, यानी तापमान में स्थिरता रातों की अगर बात की जाए वो बरकरार रहेगी। तो बहरहाल अभी ठंड से और 10-15 दिन निजात मिलने के आसार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी।